गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम भिन्न का अगला भाग करेंगे जिसका नाम है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों की तुलना। यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग तरीके की भिन्न दिखाई दे रही हैं। क्या आप इन भिन्नों में से बता सकते हो कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है? नहीं ना। आप ही की तरह एक निक्की और रोहन भी थे। उनको भी भिन्न के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो आज के चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे पता लगाएं भिन्नों का छोटा और बड़ा होना। तो चलिए अब हम मिलते हैं निक्की और रोहन से। आपको पता है, ये दोनों एक बर्थडे पार्टी में जाते हैं। बर्थडे पार्टी में इन्हें खाने के लिए क्या मिलता है? हाँ, बिल्कुल सही, केक। यहाँ पर आपको रोहन कुछ उदास और निक्की कुछ खुश लग रही होगी। पता है क्यों? क्योंकि रोहन को कहा गया कि रोहन, तुम्हें आज केक का 1/2 भाग खाने को मिलेगा, और निक्की से कहा गया निक्की, तुम्हें केक का 1/4 भाग खाने को मिलेगा। तो इन दोनों को लगा कि 1/4 1/2 से बड़ा होता है, लेकिन असलियत में तो कुछ अलग ही है। असलियत में तो 1/2 भाग 1/4 भाग से बड़ा होता है। 1/4 छोटा होता है और 1/2 बड़ा होता है। मगर यहाँ पर रोहन उदास क्यों था, जबकि उसको तो ज़्यादा केक खाने को मिलेगा? उसको लगा मुझे तो कम केक खाने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों को भिन्नों के बारे में पता ही नहीं था कि कौन सी भिन्न बड़ी होती है और कौन सी भिन्न छोटी होती है। तो चलिए आज हम यही पता करते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, ताकि आपको भी इन दोनों की तरह कोई गलतफहमी ना हो। सबसे पहले इसको हम एक पिक्चर के थ्रू पता लगाते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि 1/2 भाग 1/4 भाग से बड़ा है। जैसे कि इन दोनों आकृति के अंदर दे रखा है, जो कलर वाला पोर्शन है, यानी कि जिस भिन्न के भाग को हमने रंग किया हुआ है, ये वाला भाग इस वाले भाग से बड़ा है। यानी कि यहाँ पर हमने 2 में से 1 भाग को रंग किया हुआ है और यहाँ पर हमने 4 में से 1 भाग को रंग किया हुआ है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला भाग बड़ा हुआ। 1/2 बड़ा है 1/4 से। ऐसे ही हम एक भाग और देखते हैं। इसे भी हम पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहली भिन्न है 3/8 और दूसरी है 5/8। यानी कि इसमें से 8 में से 3 भाग रंग किए हुए हैं और अगली भिन्न में 8 में से 5 भाग रंग किए हुए हैं। तो आप इन दोनों में से पता लगा सकते हैं कि कौन सी बड़ी है। हाँ, 5/8, यानी कि ये वाली भिन्न बड़ी है 3/8 से। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है 11/12 5/12, यानी कि इसमें से 12 में से 11 खानों को कलर किया हुआ है और यहाँ पर 12 में से 5 खानों को कलर किया हुआ है। तो कलर वाला पोर्शन किसका ज़्यादा हुआ? हाँ, 11/12 का। यानी कि 11/12 वाली भिन्न 5/12 वाली भिन्न से बड़ी है। तो बच्चों, यहाँ पर आपने कुछ नोटिस किया? आपने देखा कि जहाँ पर हर समान थे, यानी कि जिन भी भिन्न के अंदर नीचे वाली संख्याएं यानी कि हर समान थे, तो वहाँ पर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1/7 सबसे छोटी भिन्न है और 6/7 सबसे बड़ी भिन्न है। तो इन भिन्नों को हम बोलते हैं समान भिन्न, यानी कि लाइक फ्रैक्शन, जिनके हर समान होते हैं और अंश अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से हमारी होती है असमान भिन्न। असमान भिन्न यानी कि जिसके हर अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे 2 भिन्न दे रखी हैं, 2/3 और 4/5। इन दोनों के ही हर अलग अलग हैं। तो हम यहाँ पर कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है? तो यहाँ पर हम तिरछी गुणा की मदद से पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम इन दोनों की ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10, और 3 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12। तो तिरछी गुणा करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। जैसे कि यहाँ पर 12 बड़ी है और 10 छोटी, तो इसका मतलब 4/5 भिन्न 2/3 भिन्न से बड़ी हुई। इसी मेथड को हम बोलते हैं बटरफ्लाई मेथड ऑफ कंपैरिजन, यानी कि तुलना की तितली विधि।
इसमें आप आसानी से देख सकते हो इस विधि को कि कैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता लगाया कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 4 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 40, और 6 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 18। तो इसका मतलब 40 और 18 इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी हुई 4/6। तो ये हमारा होता है बटरफ्लाई मेथड ऑफ कंपैरिजन, जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी। चलिए इसका एक एग्जाम्पल और करते हैं जिससे कि ये भिन्न हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो वही दो प्रकार के भिन्न 8/9, 3/7। इन दोनों में से कौन सी भिन्न बड़ी है कैसे पता लगाएंगे? हाँ, वही तिरछी गुणा करके। तो अगर हम 8 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 56, और 3 को हम 9 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 27। तो इन दोनों में ही हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है 56। इसका मतलब हमारी इन दोनों ही भिन्न में से कौन सी भिन्न बड़ी हुई 8/9। तो बेटा आशा करती हूँ कि आपको ये भिन्न अच्छे से समझ में आ गई होगी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।